हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की यूपी पुलिस एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा है कि इस टाइम हम लोग यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए पिछले 5 सालों का एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं, जो कि हमारा टारगेट है कि जब तक कि यूपी पुलिस का फॉर्म अप्लाई होगा यानी 31 जनवरी तक। तो यहाँ से केवल 4 दिनों का समय आप सभी के पास बाकी है। तो जितने स्टूडेंट अभी तक यूपी पुलिस का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, सबसे पहले आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे। उसके बाद पिछले 5 सालों का एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर तैयार करेंगे। यदि आप लोगों ने पिछले 5 सालों का एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर तैयार कर लिया तो समझिए आपका 50 to 60% सवाल तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए हम लगातार आप सभी लोगों के लिए सुबह 11 बजे पिछले 5 सालों का एक एक शिफ्ट का एक एक क्वेश्चन करवा रहे हैं। लेकिन साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए हर शिफ्ट में 10 से 12 सवाल यहीं से आए थे। यानी जितने भी टॉपिक के सवाल आज की क्लास में आपको मिलेगा, सारे टॉपिक को अपने एग्जाम तक कवर करना है। यानी आपका भी टारगेट यूपी पुलिस एग्जाम 2026 होने वाला है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होगा, समझिए कि लगभग आपके पेपर के लिए 35 से 40 नंबरों का ये आपका टाइप होने वाला है। बहुत ही शानदार तरीके से 70 क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, डेली क्लास में आपको हम टारगेट भी दे रहे हैं और आज की इस क्लास में आप सभी को 50% सवाल सही करना है। एक बात याद रखिएगा, यानी 70 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन सही करना है, चाहे आपको आए या ना आए, लेकिन आपको 70 का 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इस बार आपके पेपर में माइनस मार्किंग नहीं है। ध्यान रखिएगा। तो आप जानते हैं कि यूपी पुलिस का पेपर केवल 2 ही घंटे का होने वाला है, वो भी ऑफलाइन होगा। इन्हीं 2 घंटे में आप सभी को 38 क्वेश्चन जीके मिलेंगे हल करने के लिए, 37 क्वेश्चन हिंदी मिलेंगे, 38 क्वेश्चन मैथ मिलेंगे और 37 रीजनिंग। और कल हमने पूरा 37 का 37 क्वेश्चन रीजनिंग का करवाया है भाई, कल की सुबह 11 बजे वाली क्लास में, यानी 26 जनवरी को। जितने स्टूडेंट नहीं देखे भाई, वो प्लेलिस्ट में क्लास अपडेट हो चुकी है, उसको आप चेक करिए कि किस तरह के रीजनिंग सवाल पूछे गए। तो आज का ये सवाल समझिए कि आपके लिए बहुत ही अच्छी लेवल के होने वाले, यहाँ से आपकी तैयारी परख सकती है। यदि आपने पहले क्वेश्चन पे एंट्री किया तो लास्ट 70 क्वेश्चन पे आप जरूर जाइएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। डेली क्लास अपनी सुबह 11 बजे आ रही है भाई, 1 मिनट का ऊपर नीचे नहीं होता है। 11 बजे तो 11 बजे क्लास आ रही है, तो आपको डेली क्लास करनी है। तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? एक सवाल फिक्स है यहाँ से आपके पेपर में। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये कावेरी नदी बनाया गया है। पहले का डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को, कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को, चेन्नई बंदरगाह निम्नलिखित में से किस जल निकाय के किनारे स्थित है? तो साथियों, जो चेन्नई बंदरगाह है वो किस जल निकाय के किनारे स्थित है बताएंगे आप सभी? तो बंगाल की खाड़ी के यानी जल निकाय किनारे स्थित है, बंगाल की खाड़ी के। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, भारत के उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहां पर स्थित है? भारत के उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ये प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की संरचना से संबंधित है? बताएंगे आप सभी, कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की संरचना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 243 सी है, जो कि पंचायतों की संरचना संबंधित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेगा? कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? टोटल 7 प्लेयर होते हैं। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ के कारण होता है? तो साथियों, इनमें से कौन सा रोग प्रोटोजुआ के कारण होता है? जो मलेरिया होता है ये रोग, ये प्रोटोजुआ के कारण होता है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को, उत्तर प्रदेश किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे आप सभी, उत्तर प्रदेश किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? जैसे कथकली केरल के लिए प्रसिद्ध है भाई, कथक यही आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सत्रिया कहां से? असम से है। तो साथियों, आप बताएंगे भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? कमेंट सेक्शन में आप सभी बताएंगे भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, सभी बताएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कुओं, तालाबों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के उपयोग के विरुद्ध भेदभाव करने से रोकता है?
बताइए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कुओं, तालाबों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के उपयोग के विरुद्ध भेदभाव करने से रोक लगाता है? तो ये अनुच्छेद 15 में है भाई, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत विकसित किया था? तो साथियों, किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत विकसित किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने भाई सापेक्षता का सिद्धांत विकसित किया, जो कि डी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों, जैसा कि इस टाइम हम लोग अपनी तैयारी साथ में बहुत अच्छी तरीके से करें, तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया है, यानी डेली का जो क्लास अपलोड हो रही सुबह 11 बजे आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रही, इसका मतलब कि आपने नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया, आपने इस ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है। डेली जो अपनी सुबह 11 बजे क्लास चलती है, एक तरह के ग्रुप में चल रही क्लास भाई। जिनका भी डाउट होता है वो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट शेयर करता है भाई, क्योंकि डेली का डेली हम आपका कमेंट चेक करते हैं और डेली का जो टारगेट देते हैं उसको भी हम चेक करते हैं कि कौन स्टूडेंट पूरा कर रहा है भाई। तो इसलिए आप डेली क्लास करिए। कैसे करेंगे भाई? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन, क्योंकि अपनी तैयारी में हम लोग सीरीज में करने वाले बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। तो डेली क्लास आप सभी को करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा में स्थित हड़प्पा स्थल किसमें टेराकोटा का हल पाया गया है? हरियाणा में स्थित हड़प्पा स्थल किसमें टेराकोटा का हल पाया गया है? तो भाई बनावली में टेराकोटा का हल पाया गया, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, और ये हरियाणा में स्थित है, जो कि हड़प्पा स्थल है एक, बनावली, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है, ये किसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी देता है? बताइए, प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है, किसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है? बताएंगे प्रयाग प्रशस्ति में, तो समुद्रगुप्त की, ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 को, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसके तहत की जाती है? भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसके तहत की जाती है, यानी किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 को, विश्व जल दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस हर साल तो भाई 22 मार्च को मनाया जाता है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15, किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है? बताएंगे, यानी किसकी अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है भाई? तो 1951 से लेकर 1981 की अवधि को, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर, और लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर करिएगा कि आज की इस क्लास आप सभी का कितना स्कोर बना। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम पंचायत शब्द किसे संदर्भित करता है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम पंचायत शब्द किसे संदर्भित करता है? तो ये ग्राम स्तर पर स्थानीय सरकार को संदर्भित करता है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 को, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो साथियों, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए एक सवाल का राइट आंसर आप बताइए कि भारत के पहले लोकपाल कौन थे? बताएंगे भाई। यदि आप ये सवाल सर्च करने गए तो मैं वादा के साथ कह सकता हूं कि आपको इससे रिलेटेड कम से कम 4 से 5 सवाल मिल जाएगा भाई। कहीं से भी आप सर्च करने जाएंगे तो आपको इससे रिलेटेड भाई 4 से 5 सवाल मिलेगा, श्योर है भाई, ध्यान रखिएगा। तो आपको इस सवाल का राइट आंसर कमेंट में बताना ही है कि भारत के पहले लोकपाल कौन थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीसीसीआई की स्थापना भाई 1928 में हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ पर भाई? मुंबई में है, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19, पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो साथियों, जो पश्चिम बंगाल है वो कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो पूरे 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 को, डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी बीओसी किस वर्ष में हुई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष में हुई थी? तो भाई 1602 में हुई थी, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए आप सभी को अपने पेपर बैठने से पहले जो आगामी आपका पेपर होगा 2 से 3 महीनों में, आप सभी को पूरे 1500 क्वेश्चन तैयार करना है। इसमें जितना भी हम आपको पीडीएफ रूप में ये 10 टेस्ट सीरीज देंगे,
इसमें आपका संपूर्ण जीके प्लस यूपी जीके होगा, हिंदी होगा, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, प्लस इसके साथ करंट अफेयर होगा। तो साथियों इसमें आपको पहला टेस्ट ओपन करना है। जब से आप लोग पूरा 150 क्वेश्चन एक टेस्ट का नहीं तैयार कर लेंगे तब से आपको दूसरा टेस्ट ओपन नहीं करना है। हम आपको पूरे 10 टेस्ट एक ही साथ में प्रोवाइड कर, लेकिन अपने से आपको अपनी ईमानदारी के साथ एक दिन में एक टेस्ट ओपन करना। जब से किया आपको हम ऐसा लगे कि हमें पूरे 150 क्वेश्चन तैयार हो चुका है तब से आप दूसरा टेस्ट ओपन नहीं करेंगे। और ये टेस्ट मात्र हमने आपके लिए 50 रुपीज़ का कर दिया। टीम बोले थी कि नहीं सर ये बहुत कम हो रहा है, लेकिन भाई हमें आपकी तैयारी के लिए बेस्ट लेवल कंटेंट देना है, तो ये इस नंबर आपको मैसेज करना है। सबसे पहले इस नंबर मैसेज करिए आप। इस नंबर जैसे मैसेज करेंगे कहेंगे सर हमें ये टेस्ट सीरीज चाहिए था यूपी पुलिस का, तो तुरंत टीम आपको प्रोवाइड करेगी भाई। ठीक है, ध्यान रखिए ये मात्र 50 रुपीज़ का है। आप सभी को पढ़ना, ये पूरे नए सॉल्व 15 क्वेश्चन होगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, यूपी जीके प्लस करंट अफेयर, सभी जैसे आपके पेपर में सॉल्व हुबहू आने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान द्वारा संसदीय शासन प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत के संविधान द्वारा संसदीय शासन प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम देश के संविधान से अपनाया गया है। ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो साथियों भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को, भारत के योजना आयोग को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन कब किया गया था? भारत के योजना आयोग को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन कब किया गया था? भाई भारत जो योजना आयोग था इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, लेकिन नीति आयोग 2015 में आए थे। तो नीति आयोग की स्थापना कब होगी भाई? 2015 यानी जनवरी 2015 होगा। डी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 24, घराना परंपरा निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है? घराना जो परंपरा है वो किस में पाई जाती है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली में पाई जाती है भाई घराना जो। तो इस सवाल का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 को, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS मार्च 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये नई दिल्ली भारत में किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 26, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में से किस राजवंश के काल में बनाया गया था? बताइए, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था, लेकिन किस राजवंश के काल में बनाया गया था? सभी बताएंगे तो गुलाम वंश के समय बनाया गया था। ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27, कटीले वन किस में पाए जाते हैं? बताइए भाई, कटीले वन किस में पाए जाते हैं? तो राजस्थान में पाए जाते हैं कटीले वन। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28, 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित में से किस प्रमुख केंद्र को सितंबर 1857 में विद्रोही ताकतों से वापस ले लिया गया था? 1857 के विद्रोह के किस प्रमुख केंद्र को सितंबर 1857 में विद्रोही ताकतों से वापस ले लिया गया था? तो भाई दिल्ली में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को, किस शासक ने रक्त और लौह की नीति शुरू की थी? तो साथियों किस शासक ने रक्त और लौह की नीति शुरू की थी? तो ये बलबन ने शुरू की थी। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30, मई 2025 में निम्नलिखित में से कौन भारत के 25वें मुख्य न्यायाधीश बना? तो साथियों मई 2025 में भारत के 25वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई बने थे। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 को, देखिए निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर की स्थापना की थी? बताइए तो हैदराबाद शहर की स्थापना किसने किया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 32, वर्गीकरण विज्ञान यानी टैक्सोनॉमी के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो साथियों वर्गीकरण विज्ञान के जनक के रूप में किसे माना जाता है? बताइए तो भाई लिनियस यानी कैरोलस सी लिनियस जिसे आप कहते हैं, यानी कैरोलस लिनियस को जाना जाता है वर्गीकरण विज्ञान के जनक के रूप में। तो इस सवाल का डी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के लेखक है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन इनमें से? तो विशाखा दत्त हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34,
भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में शुरू हुई थी, 61 में समाप्त हो गई थी। तो इनका जो मुख्य वास्तुकार किसे माना गया है? पीसी महालनोबिस को मुख्य वास्तुकार माना जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 को। 7वीं अनुसूची की किस सूची में केंद्र सरकार के पास कानून बनाने की विशेष शक्ति है? 7वीं अनुसूची की किस सूची में केंद्र सरकार के पास कानून बनाने की विशेष शक्ति है भाई? बताएंगे तो संघ सूची में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36। भाई 35 सवाल आप सभी को सही करना है। लास्ट में आप जरूर कमेंट सेक्शन बताइएगा, प्लस आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता क्या है? भारत के महान्यायवादी के रूप में आप सभी को नियुक्त होना है तो आवश्यकता आपका योग्यता क्या होना चाहिए? आपके पास कितनी क्वालिफिकेशन होना चाहिए भाई? तो आप सभी को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। महात्मा गांधी ने किस दमनकारी ब्रिटिश कानून को काला अधिनियम कहा और 1919 में इसके विरुद्ध अखिल भारतीय जन विरोध का आह्वान किया था? महात्मा गांधी ने किस दमनकारी ब्रिटिश कानून को काला अधिनियम कहा और 1919 में इसके विरुद्ध अखिल भारतीय जन विरोध का आह्वान भी किया था? तो भाई रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था महात्मा गांधी जी ने। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार करने से रोकता है? यानी किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया कि किसी भी भारतीय नागरिकों को किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार करने से रोका गया भाई? तो यह अनुच्छेद 18 में वर्णन है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19। 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो साथियों 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? सऊदी अरब करेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 40। मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? तो साथियों मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? पेट से शुरू होता है, यानी अमाशय से भाई। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर। कच्छ और काठियावाड़ तट भारत के किस राज्य में स्थित? कच्छ की बात हुआ है भाई। कच्छ यानी गुजरात का सबसे बड़ा जिला है भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। आप सभी से कोई पूछता है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, किस राज्य का है, तो गुजरात का है भाई, कच्छ है। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ किस स्थान पर स्थापित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। यूपी की राजधानी भाई लखनऊ। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन मानव कंकाल संरचना संबंधित है? तो साथियों मानव कंकाल संरचना संबंधित इनमें से कौन सा भाई? तो फीमर है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44। 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है? तो साथियों कौन सा महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है? ऑप्शन चेक करिए, बताइए आप सभी। मध्य प्रदेश का इनमें से कौन सा भाई? तो खजुराहो नृत्य महोत्सव है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। थाईपुसम जैसे आप जानते हैं भाई कहाँ का है? तमिलनाडु राज्य का है। तमिलनाडु राज्य का। जैसलमेर राजस्थान हो जाएगा। बिहू असम का। ठीक है, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 47। तापमान का SI मात्रक क्या होता है? तापमान का SI मात्रक क्या है बताइए? तो केल्विन है भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। आपने तो भाई तापमान का बताया, तो बताइए कि पोटेंशियल डिफरेंस का SI मात्रक क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का बताना है। याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सुन लीजिए अच्छे से, इसका आप सभी को यूनिट बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन बताइए। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। बंगाल बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? बंगाल बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू की थी? तो इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 49। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में किस देश का चौथा स्थान रहा था? मानव विकास रिपोर्ट 2025 को किसने जारी करता है? कौन सा संगठन जारी करता है?
यूएनडीपी जारी करता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें 2025 में किस देश का चौथा स्थान रहा था भाई? तो डेनमार्क का, डेनमार्क नहीं, लेबनान का, ठीक है, लेबनान का था भाई। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए एक सेकंड भाई, मानव विकास रिपोर्ट की बात करें ना, तो सॉरी भाई, डेनमार्क ही आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। डेनमार्क का बिल्कुल राइट आंसर है, चौथा स्थान डेनमार्क का था भाई। इसको आप सही करिए, अभी तुरंत क्लियर करिए आप सभी। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होता है? सभी बताएंगे? क्लास में बताया था भाई, लखनऊ होता है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51 को। अब देखिए यहां से हिंदी के क्वेश्चन भाई आप अच्छी तरीके से सारा क्वेश्चन आप सही करें, हिंदी का एक भी गलत नहीं होना चाहिए। डिटेल में जितना बताया है पूरा सॉल्व कराएंगे। कंठ तालब कौन सा है? कंठ तालब की बात करा है, कौन कौन होते हैं? ए होते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर है। आप बताइए कि जो स ह ये चारों कौन से होते हैं भाई? कौन सा ताल होते हैं, कौन से शब्द होते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। ये जो 3 स और एक ह है, बताइए भाई। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह बताएं। आना, जिसे आना हम लिखते हैं और इसके बीच में एक डैश दे देते हैं भाई, आना जाना। तो ये डैश क्या होता है भाई? योजक होता है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 53। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यानी अनौपचारिक। अनौपचारिक कैसे हम लिखते हैं? तो बी ऑप्शन देखिए, अनौपचारिक ठीक लिखा है, तो यही राइट आंसर भी जाएगा। अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 54। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताइए। स्वतंत्रता कौन सा भाई? ये संज्ञा, तो भाववाचक। स्वतंत्रता एक भाव पैदा हो रही है भाई इसमें, तो ये बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 55। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है, मुझे। ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 56। आज हमारी बारी है, इसमें आज कौन सा पद है? आज हमारी बारी है, इसमें आज कौन सा पद है भाई? बताएंगे आप सभी। तो ये क्रिया विशेषण है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए, आम खाया था, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो साथियों, आम खाया था इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? बताइए। तो इसमें कर्म वाच्य है। आम खा रहे हैं यानी आप कर्म कर रहे हैं। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58। किवाड़ शब्द इनमें से क्या है भाई? देखिए, जो तत्सम होता है, तत्सम जो कपाट होता है ना, तो इसी का क्या होता है भाई? तद्भव रूप क्या होता है? कपाट का किवाड़ होता है। तो किवाड़ शब्द क्या है? तद्भव है। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। कपाट का ही भाई तद्भव होता है, ध्यान रखिएगा। कपाट एक तत्सम होता है, किवाड़ एक तद्भव है। ठीक है, अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 59। देखिए, पढ़ने वाला में किस प्रकार का प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय क्या होता है भाई? बताइए, प्रत्यय क्या होते हैं? सभी बताएंगे। पढ़ने वाले में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो भाई इसमें कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, किसी भी शब्द के लास्ट में उनके अर्थ में जुड़कर नए अर्थ में बदलाव लाते, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। क्षिति का पर्यायवाची बताइए। क्षिति का पर्यायवाची यानी जमीन से जुड़ा, क्षितिज, पृथ्वी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या बनेगा? इनमें से कौन सा शब्द परिकर का अनिकार्थी नहीं है? तो साथियों, परिकर का अनिकार्थी इनमें से कौन सा नहीं है? जैसे देखिए, समूह है एक, ठीक है, कमरबंद है, परिवार भी, लेकिन छतरी नहीं है भाई। तो ये डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 62। जिसने ऋण चुका दिया हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। जिसने ऋण चुका दिया हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या बनेगा भाई? तो उऋण कहेंगे भाई। क्या कहेंगे? उऋण। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 63। देखिए, नौड़ा का संधि विच्छेद बनाइए। नौड़ा का संधि विच्छेद क्या बनेगा भाई? 9 प्लस उड़ा होगा भाई, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। ओके, अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 64। भगवती चरण वर्मा की पुस्तक कौन सी है? बताइए। मैलाचल फणीश्वर नाथ रेणु की है भाई, इसे याद रखिएगा। फणीश्वर नाथ रेणु की है, ये फणीश्वर नाथ रेणु की है ये जो पुस्तक है मैलाचल। आधा अधूरे किसकी है भाई? बताइए। मोहन राकेश की है।
आधा अधूरे जो पुस्तक है ये मोहन राकेश की है। चित्रलेखा किसकी है? तो यही तो है भगवती चरण की, तो सी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 65। किस मुहावरे का अर्थ बहुत नाजुक होना है? किस मुहावरे का अर्थ बहुत नाजुक होना है? यानी खिचड़ी खाते पहुंच उतरना भाई, यही है भाई बहुत नाजुक होना। ठीक है, तो सी ऑप्शन इस सॉल्व का परफेक्ट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 66 को। छंद की दृष्टि से गणों की संख्या कितनी होती है? छंद की दृष्टि से गणों की संख्या कितनी होती है? टोटल 8 होती है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 67। नी सदीन बरसत नैन हमारे इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? नी सदीन बरसत नैन हमारे इस पंक्ति में किस रस का वर्णन किया गया है? तो इसमें श्रृंगार रस का वर्णन क्या है भाई? नी सदीन बरसत नैन हमारे, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 68। निरी का संधि विच्छेद इनमें से क्या है? निरी का संधि विच्छेद बनाइए, कौन सा इनमें से? निह प्लस ई है भाई, बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 69। जिसकी दो माताएं हों इसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या होगा? एक शब्द में बताइए, जिसकी दो माताएं होंगी तो उसे हम क्या बोलेंगे भाई? द्वय मातुर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्वय मातुर, ऑप्शन है राइट आंसर है। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का सॉल्व करेगा आप लोग। भवन और भुवन का अर्थ किस विकल्प में सही है? भवन का मतलब बता महल, भुवन का मतलब बता जगत, यानी सी ऑप्शन देखिए महल जगत हो जाएगा, तो सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। अब बताइए कि आज के इस सेशन से आप सभी का इन 70 क्वेश्चन से कितना स्कोर है? सभी बताएंगे भाई, कोई वो अपना स्कोर नहीं रखेंगे अपने पास, सभी लोग कमेंट सेक्शन बताएंगे। इससे क्या होगा कि भाई आप जब डेली क्लास करेंगे तो आपका मन रहेगा कि हमें पूरा क्वेश्चन तो पहले अटेम्प्ट करना है, जितना टारगेट मिला है क्लास में से पूरा करना है भाई। ठीक है भाई, डेली क्लास करनी है आप सभी को सुबह 11 बजे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्लास अपलोड होगी तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगी। ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं साथ ही एक और नए क्लास के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से। कल वाली क्लास जितने स्टूडेंट मिस किए हैं रीजनिंग के वो कर लेंगे जाकर अच्छे से। यूपी होमगार्ड एग्जाम 2025-26 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप यूपी पुलिस का भी क्लास मिलेगा आपको वहीं पर अपडेट। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए क्लास में। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।